तो लीजिए, जिस बात का आपको और हमको डर था वही बात हो चुकी है। अब हनुमंत के आगे आ चुका है देव और वसु की शादी का पूरा सच। क्या हो रहा है टीवी सीरियल वसुधा के ऑन गोइंग ट्रैक में, चलिए आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले फटाफट से आप अपना काम कर लीजिए। अरे वही चैनल सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल दबा लो, ताकि जैसे ही मैं कोई स्टोरी पोस्ट करूं आप तक नोटिफिकेशन के साथ सबसे पहले जानकारी पहुंच जाए। और जब इतना कर ही दिया है तो वीडियो लाइक शेयर भी कर देना प्लीज, ताकि मुझे ये अपडेट मिल जाए कि आपको ये वीडियो पसंद आ भी रही है कि नहीं। चलिए, वसुधा के आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि हनुमंत, जैसा कि दिखाया गया, कहीं शहर से बाहर गया था, जिसके एवज में वसु को कहा गया था कि तुम गृह प्रवेश करके अपने ससुराल चली जाओ और फिर कुछ दिन के लिए वहीं पर रुक जाना। अब हनुमंत की वापसी हो चुकी है और वापसी के साथ में हनुमंत के सामने आने वाला है देव और वसु की शादी का बहुत बड़ा राज। सोर्सेस की माने तो अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि जो देव है वो यहाँ पर हनुमंत के सामने ऐसे एक्टिंग करेगा कि जैसे मानो वसुधा का गृह प्रवेश हो चुका है। और असल में गृह प्रवेश तो हुआ है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि ये बात चंद्रिका को नहीं पता है। अब हनुमंत सिंह को तो यही लगेगा कि गृह प्रवेश हो चुका है, तो उसकी बेटी ससुराल चली गई है। और बेहद खुश होकर के वो कुछ सामान लेकर के, कुछ तोहफे लेकर के पहुंच जाएगा हवेली, जहां पर चंद्रिका कुछ फोटोज अपने हाथ में लेकर के बैठी होगी। पूरा परिवार इर्द गिर्द होगा और वहां पर नंदिनी भी मौजूद होगी। इससे पहले कि नंदिनी कुछ कह पाती, यहाँ पर आता है हनुमंत और अपने लाए हुए तोहफे हुकुम के सामने रख देता है। चंद्रिका यहाँ देखती है वसुधा के फादर को और कहती है कि चलो, अच्छा हुआ हनुमंत, तुम सही समय पर लौट आए। ये देखो, एक दो तीन, तीन लड़कों की तस्वीरें हमने फाइनल करी हैं वसुधा की शादी के लिए। तुम ही देखकर बताओ कि इन तीनों में से कौन सा अच्छा रहेगा। वही हनुमान की ये बात सुनकर के पैरों तले जमीन निकल जाती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये क्या हो रहा है, आखिर ये कौन सा बड़ा तमाशा चल रहा है। हनुमान समझ जाता है कि शादी के बारे में हुक्म नहीं जानती है और बाकी सब मिले हुए हैं। अब यहाँ अपने दिल पर पत्थर रख करके हनुमंत हवेली से तो चला आता है और वसुधा अपने ही पापा से आंख नहीं मिला पाती है, क्योंकि उसे ये बात अच्छे से पता है कि उसकी चोरी पकड़ी गई है। हनुमंत को मनाने के लिए जैसे ही यहाँ पर देव और वसुधा और साथ में अविनाश, दिव्या और बड़े हुकुम जाएंगे, वैसे ही यहाँ पर होगा एक बहुत बड़ा तमाशा। वसुधा को देखते ही यहाँ पर हनुमान जड़ेगा जोरदार थप्पड़ और साथ में देव को भी दे मारेगा करारा चांटा। देव और वसुधा दोनों थप्पड़ खाने के बाद अपने ही बापूसा से थोड़े से हैरान हो जाएंगे और तभी हनुमंत कहेगा, तुम दोनों कितने बड़े झूठे हो, तुम लोगों ने मेरे साथ कितना बड़ा विश्वासघात किया। भगवान करे तुम जैसी औलाद किसी माँ बाप के ना हो, जो अपने ही माँ बाप को ये दिन दिखाए। अब हनुमंत बहुत ज्यादा परेशान है। वो वसुधा को पहले भी डिसोन कर चुका था जब उसे पता चला था कि उसने चुपचाप प्यार किया है देव से। अब यहाँ पर हनुमंत अंदर जाता है और वसुधा को बाहर रोकने का ऐलान करता है। वो अंदर से मटकी लाता है और वसुधा से कहता है कि आज से, अभी से तू मेरे लिए मर चुकी है। मैं तेरा श्राद्ध करता हूँ। ना तेरा मुझसे और ना मेरा तुझसे कोई संबंध है। वेल, अब यहाँ दिखाया जाएगा कि इस मुश्किल परिस्थिति में देव ही वसु का हाथ थामेगा, उसे संभालता हुआ नजर आएगा। वैसे में देखना होगा काफी अमेजिंग कि कैसे अब यहाँ पर वसुधा और देव अपनी इस जिंदगी की बिगड़ी हुई गाड़ी को ट्रैक पर लाते हैं। वेल, फिलहाल तो ऐसे एक्सक्लूसिव अपडेट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और देखते रहिए सीरियल से आपका फॉर मोर अपडेट।